देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस सभ्यता, इस संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो अपने ही राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं? अपने ही राष्ट्र से, अपने ही देश से इतनी नफरत है इनको, इतनी ईर्ष्या है, और वो चाहते हैं कि ये देश पूरी तरीके से खत्म हो जाए। खबरें आ रही हैं कि जेएनयू में फिर से कट्टरपंथी ताकतें, अलगाववादी ताकतें जो हैं वो अपना सर उठा रही हैं। एक बार फिर से मजबूती से खड़ा हो रही हैं और एक बार फिर से ये घात करने वाली हैं भारत पे, भारत की सभ्यता पे, भारत की संस्कृति पे। आखिर ये लोग हैं तो भारतीय, फिर भारत की बर्बादी क्यों चाह रहे हैं? ये बहुत पहले किसी ने कहा था कि जो लोग भारत में पैदा हो रहे हैं, जो भारतीय हैं, उनका भारत के प्रति प्रेम होना, भारत के प्रति स्नेह होना एक स्वाभाविक है। फिर ये सभी लोग तो भारतीय ही हैं ना, ये सभी लोग भारत में ही पैदा हुए हैं, इनके माता पिता भी भारतीय हैं और शायद इनके पूर्वज भी भारतीय ही रहे होंगे। फिर इनको अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम क्यों नहीं है? आखिर क्यों चाहते हैं कि ये सभ्यता, ये जो संस्कृति है हमारी, वो खत्म हो जाए? किसी भी धर्म में, किसी भी पंथ में या अलग अलग तरह के सिद्धांतों में एक बात हर जगह आपको समान रूप से देखने को मिल जाता है। सब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा जो प्रेम होता है वो राष्ट्र प्रेम होता है, सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो राष्ट्र धर्म होता है, सबसे बड़ी जो चिंता होती है वो राष्ट्र की चिंता होती है। फिर ये लोग कौन हैं जो अपने ही राष्ट्र को, अपनी ही संस्कृति को, अपनी ही सभ्यता को मिटाना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें दो राय तो नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भारत के लोग, भारत के वे सभी लोग जो जेएनयू में हैं और जो भारत की बर्बादी चाह रहे हैं, बार बार भारत पे कुठाराघात कर रहे हैं, ऐसा करने और करवाने के लिए उन्हें बड़ी मात्रा में, उन्हें बहुत बड़ी रकम दी जाती है कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा, अलगाववादी ताकतों के द्वारा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वे लोग जो आपको इतनी मोटी रकम दे रहे हैं, जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तब क्या होगा? क्या आपको उस वक्त भी ये रकम मिलेगा? जब उन लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा, ये राष्ट्र, ये सभ्यता, ये सरजमी खत्म हो जाएगी, तब आप कहाँ होंगे? तब क्या आपको भी इसी तरीके से सराखों पे बिठा के रखा जाएगा? मुझे लगता है कि इसका जवाब हर किसी को पता है कि आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, अपने ही ऊपर स्वतः आघात कर रहे हैं। जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो आपका क्या होगा? आपको एक बात सोचने की आवश्यकता है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ किसी देश का नाम नहीं जुड़ा है, वो किसी देश का नागरिक नहीं है, तो इस दुनिया में उसका रहना कितना कठिन है। ये पूरी दुनिया उसको किस तरीके से स्वीकारती है या उसको धिक्कार के भगा देती है, इस पे सोचने की आवश्यकता जरूर है। मुझे लगता है कि जो भारतीय होने के बाद, भारत में रहने के बाद भी अगर ये सोचते हैं कि भारत को कैसे खत्म किया जाए, इस सरजमी को कैसे खत्म किया जाए, उनको एक बार यहूदियों के बारे में जरूर जानना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए कि किस तरीके से जब तक इजराइल अपने अस्तित्व में नहीं था, यहूदी पूरी दुनिया में भटकते थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, जिस भी देश में जाते थे वहाँ शरणार्थी कहलाते थे। उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, भगाया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो किसी देश के नागरिक नहीं थे, उनका कोई अपना राष्ट्र नहीं था, कोई अपनी सरजमी नहीं थी, कोई अपना अस्तित्व नहीं था। आपको भी सोचना चाहिए कि आपका क्या होगा। वे लोग, वे भारत के लाल जो जेएनयू में बैठे हुए हैं, जिनकी पढ़ाइयाँ कभी ख़त्म नहीं हो रही है, मैं एक बार सोचता हूँ कि आपके माता पिता क्या सोचते हैं आपके बारे में।
क्या वे भी चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अपने राष्ट्र पे कुठाराघात करें? क्योंकि आपको बहुत बड़ी मात्रा में फायदा पहुंचाया जा रहा है, आपको मुद्राएं दी जा रही हैं, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। मन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ये जो मन में जो इतनी ज़्यादा बेचैनी है, इतनी ज़्यादा हलचल है, कहने के लिए बहुत कुछ है, पर किस तरीके से कहा जाए, इस बेचैनी को कैसे कम किया जाए, शायद ये समझना मुश्किल हो गया मेरे लिए। ये जो मुद्दे हैं वो सिर्फ खबर नहीं है, ये जो मुद्दे हैं वो सिर्फ लोगों को अपने तरफ खींचने का जरिया नहीं है। एक ऐसा मुद्दा कभी कभी मिल जाता है जो आने के बाद सोचने समझने की क्षमता जो है वो शून्य पे चला जाता है।